हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कीबोर्ड के कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स। तो देखिए, सबसे पहला शॉर्टकट की दिया है यहाँ पे अल्ट शिफ्ट और अप और डाउन एरो। तो अगर आप यहाँ पे अल्ट शिफ्ट के साथ अप या डाउन एरो यूज करते हैं तो आप जो रॉ होगी आपकी उसको आप चेंज कर सकते हैं। अब देखिए कीबोर्ड में आपको कहाँ पे मिलेगा, तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे मिल जाता है अल्ट, उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है शिफ्ट और इधर आपको मिल जाता है ये एरो। तो आप यहाँ पे अप एरो भी यूज कर सकते हैं, इससे रॉ ऊपर को जाएगी, और आप यहाँ पे चाहें तो डाउन एरो भी यूज कर सकते हैं। तो अप या डाउन में से कोई भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये एमएस वर्ड की एक फाइल दी हुई है जिसमें देखिए विंडो और एक्स यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसको हम पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इसके पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। अब अगर इसको आप ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो आपको कीबोर्ड में बटन दबानी है अल्ट शिफ्ट और अप एरो। तो अप एरो की मदद से इसको ऊपर बढ़ा सकते हैं और अल्ट शिफ्ट और डाउन एरो की मदद से इसको नीचे ले जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है ये वाला अगर एरो यूज करेंगे तो ऊपर को जाएगा, और अगर ये वाला एरो यूज करेंगे तो नीचे को जाएगा। तो इस टाइप से आप जो है अपने जो रॉ होंगी उनको आप ऊपर नीचे ऐसे बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा कीबोर्ड का सबसे पहला शॉर्टकट हो गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी बार ऐसा होता है कि कुछ नाम हमें ऊपर नीचे करने होते हैं, तो टेबल में आप इसकी मदद से कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला हमारा शॉर्टकट दिया हुआ है वो दिया है यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और एन। तो अगर यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एन करते हैं तो इसकी मदद से हम एक नए फोल्डर को बना सकते हैं। अब देखिए ये यहाँ पे जो है हमारे पास दिया हुआ है, इसको मिनिमाइज कर देते हैं, इसको भी। और यहाँ पे देखिए हमारे पास दिया हुआ है ये हमारा डेस्कटॉप। अब यहाँ पे एक नया फोल्डर अगर हमें बनाना है तो कीबोर्ड में हमें शॉर्टकट की यूज करनी है। तो किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे, तो यहाँ पे देखिए आपको यूज करना है कंट्रोल, और कंट्रोल के बाद आपको यहाँ पे शिफ्ट का यूज करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे एन। तो अगर आप कंट्रोल शिफ्ट और एन बटन दबाते हैं तो इसकी मदद से एक नया फोल्डर बनेगा। तो इसको करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे आ गए, अब हम लोग कंट्रोल शिफ्ट और एन बटन दबाएंगे। तो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और एन कर दिया है, और अब देखते हैं कि यहाँ पे नया फोल्डर बनेगा या नहीं बन रहा है। तो कंट्रोल शिफ्ट एन हो चुका है, और इसी के साथ जो है नया फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। कंट्रोल शिफ्ट एन। तो ये देख सकते हैं कि नया फोल्डर यहाँ पे बन गया है। तो आप कंट्रोल शिफ्ट एन की मदद से नए फोल्डर को ला सकते हैं। तो कुछ नहीं आपको करना है, आपको यहाँ पे कीबोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट और एन बटन दबानी है। इसकी मदद से देखिए यहाँ पे नया फोल्डर बन रहा है। आप इस नए फोल्डर को बहुत ही आसानी से इस शॉर्टकट की मदद से बना सकते हैं। फिर इसके बाद अगला शॉर्टकट की देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगला दिया है विंडो और एक्स। तो इससे जो होगा इसकी कुछ सेटिंग और ऑप्शन आ जाते हैं। तो कीबोर्ड में यूज करना है विंडो और एक्स। तो यहाँ पे देखिए ये आपका विंडो दिया हुआ है और यहाँ पे आपका एक्स दिया हुआ है। तो विंडो के साथ जब एक्स बटन आप दबाएंगे, ये विंडो एक्स किया, तो देखिए ये सारे ऑप्शन खुल के आ रहे हैं। अब इसमें जो है आप क्या क्या चीजें देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे जो है एक तो इंस्टॉल्ड ऐप, जो इंस्टॉल है आप में ऐप, उनको देख सकते हैं। आप यहाँ पे मोबिलिटी सेंटर को देख सकते हैं। आप यहाँ पे पावर ऑप्शन पे जा सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे इवेंट व्यूअर देख सकते हैं, या फिर सिस्टम के बारे में देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे पता चल जाती हैं। तो इसके लिए क्या करना है, बस आपको कीबोर्ड में विंडो के साथ एक्स बटन दबानी है। ये देखिए यहाँ पे इतनी सारी चीजें आ जाती हैं। इसमें चाहे तो आप ऐसे डेस्कटॉप पे जा सकते हैं, ये डेस्कटॉप पे चला गया। फिर विंडो एक्स किया, यहाँ पे चाहे तो आप ये मोबिलिटी सेंटर पे जाके और यहाँ से ब्राइटनेस को ज्यादा कर सकते हैं। आप ब्राइटनेस को कम और ज्यादा यहाँ से कर सकते हैं, या फिर वॉल्यूम को आप कम ज्यादा करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये आपका मोबिलिटी सेंटर हो गया। उसके बाद आप जो है विंडो एक्स करिए। फिर देखिए यहाँ पे आप सिस्टम पे क्लिक करेंगे तो सिस्टम के बारे में डिटेल पता चल जाती है। तो यहाँ पे देखिए हम सिस्टम में आ गए। अब यहाँ पे जो रैम वगैरह होगी, रैम, ग्राफिक कार्ड और प्रोसेसर, वो सारी चीजें हमें पता चल जाएंगी। तो आप ये चीजें देख सकते हैं। फिर अगर आप यहाँ पे जो है विंडो एक्स करते हैं, और इसमें देखिए कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप इसमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। इस शॉर्टकट की मदद से देखिए आप कितनी सारी चीजें यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो फाइल एक्सप्लोरर का यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे बस क्लिक करिए, इससे क्या होगा, आपका फाइल एक्सप्लोरर आ जाएगा। यहाँ पे ही आपकी जो है फाइल्स होती हैं। फिर और इसमें आएंगे तो रन भी कर सकते हैं। रन पे क्लिक करेंगे तो ये रन आ जाएगा, जिसमें आप फाइल का नाम डाल के इसको ओपन कर सकते हैं। फिर इसके बाद का जो हमारा अगला शॉर्टकट होगा वो हम लोग देख लेते हैं। तो अगला शॉर्टकट यहाँ पे दिया हुआ है विंडो वी। तो ये होता है ऑफिस क्लिपबोर्ड के लिए। तो इससे क्या होगा, आप क्लिपबोर्ड ला सकते हैं। क्लिपबोर्ड का यूज क्या होगा, तो देखिए जैसे
ये हमारे पास जो है MS वर्ड की फाइल है, एक फाइल और ले आते हैं या इसी में नीचे आ जाते हैं। ठीक, यहाँ नीचे आ गए, नीचे इक्वल लिख के RAND लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर जब भी इंटर कर देंगे तो ये वाला पैराग्राफ आ जाएगा। अब इस पैराग्राफ को लाने के बाद इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और राइट क्लिक करके कट कर देंगे। फिर यहाँ पे इसको भी ऐसे सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करके कट कर दिया, फिर इसको सेलेक्ट, राइट क्लिक और कट। तो इस टाइप से जो है इसको बार बार सेलेक्ट करके और राइट क्लिक करके हम लोग कट कर लेते हैं। ये भी कट हो गया। तो कट होने के बाद जितनी चीजें हमने यहाँ पे कट की हैं वो सभी अगर हमें लानी है या देखना चाहते हैं तो आप जो है विंडो के साथ वी बटन दबाइए, और विंडो वी जब भी करेंगे देखिए ये आपका जो है क्लिपबोर्ड आ चुका है, और इस क्लिपबोर्ड पे आप क्लिक करके जो जो चीजें आपने जो है वहां पे कट की थी वो सब इसमें मिल जाएंगी, और यहाँ पे क्लिक करके वही सारी सेम चीजें आप जो है ला सकते हैं। यहाँ पे देखिए, तो इस टाइप से आप वो सारी चीजें ला सकते हैं जो आपने कॉपी की हैं। तो कुल मिला के जितनी भी चीजें कॉपी होती हैं वो सब इसके अंदर आ जाती हैं। फिर इसके बाद जो है अगला ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। तो अगला जो हमारे पास शॉर्टकट्स है वो कौन सा है, तो ये क्लिपबोर्ड हो गया। क्लिपबोर्ड के बाद है यहाँ पे शो डेस्कटॉप। अब डेस्कटॉप पे अगर आपको जाना है, जैसे बहुत सारी फाइलें खुली हैं, ये भी खुला हुआ है, ये भी खुला है, ठीक है, इसको भी ओपन कर दिए, ये भी खुला है, तो ये कई सारी चीजें जो है ओपन है। अब इन सबको बंद करके जो है हम डायरेक्ट डेस्कटॉप पे जाना चाहते हैं, तो वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, तो वहां पे हम लोगों को यूज करना है यहाँ पे विंडो के साथ डी, विंडो डी। तो जब भी आप विंडो के साथ डी बटन दबाएंगे इससे देखिए क्या होगा, शो डेस्कटॉप आ जाएगा, यानी जितनी भी करंट में आपकी फाइल्स और प्रोग्राम खुले होंगे वो सभी जो है एक टाइम पे एक साथ मिनिमाइज हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितनी चीजें खुली थी वो सब बंद हो चुके हैं। यहाँ पे देखिए ये फाइल जैसे ओपन कर दी, इसी के साथ जो है इसके ऊपर ये वाली फाइल ओपन कर देते हैं, यहाँ पे ये वाली। तो देखिए यहाँ पे काफी सारी चीजें ओपन हो चुकी हैं। अब इन सबको हम बंद करना चाहते हैं, एक बार में इन सबको मिनिमाइज करना चाहते हैं, तो विंडो के साथ डी बटन दबानी है, ये सब एक बार में मिनिमाइज हो जाएगा। बाकी दोबारा आप विंडो डी करेंगे तो वापस वहीं पे पहुंच जाएंगे, ये देखिए। या फिर जैसे यहाँ पे हम लोग इस PDF में है और विंडो डी किया तो ये डेस्कटॉप पे चला गया, दोबारा विंडो डी किया तो ये वापस आ गया। तो विंडो डी की मदद से आप एकदम से अपनी जो है स्क्रीन पे खुले हुए प्रोग्राम को ऐसे टास्क बार में ले जा सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, फिर ला सकते हैं। फिर है विंडो टैब, तो इससे सारी विंडो दिख जाती हैं। अब देखिए विंडो और टैब कर दिया तो फिलहाल देखिए जितने प्रोग्राम हमारे पास खुले थे, जैसे एक ये इमेज खुली थी, एक फोल्डर खुला था, एक यहाँ पे ये कीबोर्ड की जो है पिक्चर खुली हुई है, यहाँ पे मोबिलिटी सेंटर खुला हुआ है, यहाँ पे हमारा सेटिंग खुली है, यहाँ पे हमारा MS वर्ड की फाइल खुली है। तो जितनी चीजें खुली थी वो सारी चीजें यहाँ पे एक टाइम पे आप देख सकते हैं। तो ये जो है इस जो है की का यूज होता है। तो अगर विंडो के साथ टैब यूज करेंगे तो शो ऑल विंडो, जितनी विंडो होंगी वो सारी आपको दिख जाएंगी। तो विंडो टैब कहाँ पे मिलेगा, तो देखिए यहाँ पे आपको जो है ये विंडो दिया हुआ है और इसी के साथ आपको टैब यानी ये वाली बटन दबानी है। तो विंडो टैब दबाने से आपके जितनी भी विंडो खुली होंगी वो सारी आपको दिख जाएंगी। इसके बाद अगला दिया हुआ है विंडो ई, तो इसकी मदद से आप फाइल एक्सप्लोरर खोल सकते हैं, यानी आप अपनी जो है गैलरी में जा सकते हैं। तो विंडो ई कर दिया, देखिए यहाँ पे विंडो और इसके साथ ई, तो ये विंडो ई कर दिया। अब देखिए फाइल एक्सप्लोरर आ गया, यहाँ पे आप जो है जितनी फाइलें आपकी सेव होती हैं, जैसे आपने डॉक्यूमेंट में कोई फाइल सेव की या डाउनलोड किया तो वो कोई फाइल हो गई, या फिर यहाँ पे जो है कोई फोटो हो गई, तो जो भी चीजें आपके कंप्यूटर में होती हैं वो सब आपको यहीं पे फाइल एक्सप्लोरर में मिल जाती हैं। तो यहाँ पे जाने का शॉर्टकट क्या है कि आप विंडो के साथ ई बटन दबाइए, आप जो है डायरेक्ट यहीं पे पहुंच जाएंगे। फिर इसके बाद अगली शॉर्टकट की देख लेते हैं। तो अगली शॉर्टकट की हमारे पास दी हुई है विंडो शिफ्ट और एस, तो इससे हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये हमने कीबोर्ड में जो है बटन यूज की, देखिए क्या यूज करेंगे, विंडो उसके बाद शिफ्ट और एस। तो ये विंडो शिफ्ट और एस किया, जैसे ही विंडो शिफ्ट एस किया देखिए ये स्क्रीनशॉट लेने का ऑप्शन आ गया है। अब यहाँ पे जितना एरिया हमें स्क्रीनशॉट में चाहिए उतना हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे हमें जो है यहाँ से लेके ऐसे क्लिक करके यहाँ तक चाहिए, तो इसको ऐसे सेलेक्ट कर दिया, ये स्क्रीनशॉट हो चुका है। दोबारा स्क्रीनशॉट चाहिए तो फिर से विंडो शिफ्ट और एस करेंगे, फिर जितना एरिया हमें यहाँ पे जो है स्क्रीनशॉट में चाहिए उतना हम यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट कर देंगे,
बस इसके बाद ये भी स्क्रीनशॉट हो जाएगा। अब ये आएगा कहाँ, तो देखिए जो आपने विंडो के साथ वी किया था, यानी आपने जो है क्लिपबोर्ड खोला था, वही आपको ओपन कर लेना है। तो विंडो वी कर दिया, ये देखिए क्लिपबोर्ड में ये फोटो आ रही है। तो आप क्लिक करके ऐसे स्क्रीनशॉट को कहीं पे भी एमएस वर्ड में, एमएस पेंट में, या फिर आप जो है कहीं पे भी इसको ला सकते हैं। विंडो वी किया, फिर से देखिए ये आ गया आपका जो है ऑफिस क्लिपबोर्ड। तो यहाँ पे भी जो है आप जैसे ये वाली पिक्चर चाहिए क्लिक करिए, बस ये पिक्चर आ जाएगी। तो इस टाइप से आप स्क्रीनशॉट को ला सकते हैं। बाकी ये सेव भी हो जाता है, अगर आप इसको देखना चाहते हैं कि ये स्क्रीनशॉट कहाँ पे गया, तो आप जो है विंडो के साथ ई करिए, यानी फाइल एक्सप्लोरर में आ जाइए, फिर यहाँ पे आप पिक्चर में आइए, और पिक्चर में जाने के बाद यहाँ पे देखिए स्क्रीनशॉट नाम से फोल्डर दिया हुआ है। आप इस पे क्लिक करिए और जो भी स्क्रीनशॉट आपने लिए होंगे वो सब इसी फोल्डर के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए ये स्क्रीनशॉट पड़े हुए हैं। इसके बाद अगला जो है हमारे पास शॉर्टकट दिया है, वो दिया हुआ है विंडो के साथ ये जो है आपका सेमी कॉलन। तो विंडो और सेमी कॉलन करेंगे तो इससे जो है ये स्टिकर खुल जाते हैं। ये स्टिकर जो होते हैं ये जैसे आपके फोन में होते हैं उसी टाइप से इसमें भी स्टिकर दिए होते हैं, जिनका यूज करके आप जो है अपनी जो भी भावनाएं हैं उनको बाहर ला सकते हैं। तो जैसे हंसने वाला होता है तो आप जो है जैसे कुछ फनी बात होती है तो वहां पे क्या करते हैं लोग, इसको फनी वाला स्टिकर भेज देते हैं। ठीक है, तो अपने इमोशन को जाहिर करने के लिए इन स्टिकरों का यूज किया जाता है। तो आप इसको ला सकते हैं। और इसको जो है कैसे लाएंगे, तो आपको यहाँ पे क्या यूज करना है, आपको विंडो यूज करनी है, विंडो के साथ आपको यहाँ पे ये वाला कॉलन, सेमी कॉलन ये यूज करना है। तो जब आप ये दोनों की प्रेस करेंगे आपके सामने जो है ये स्टिकर के लिए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए इसके बाद बाकी आप इसको नोट्स वगैरह में ला सकते हैं। जैसे नोट्स देखते हैं हमारे पास कहाँ पे हैं, तो विंडो पे जाके नोट्स, स्टिकी नोट्स, ठीक है यहीं पे ले आते हैं। तो देखिए ये स्टिकी नोट्स दिया हुआ है और इसको न्यू कर देते हैं और यहाँ पे स्टिकर ले आते हैं। तो विंडो के साथ वही हमें सेमी कॉलन करना है और यहाँ पे देखिए जितनी बार ऐसे इस पे क्लिक करेंगे ये वाला स्टिकर जो होगा वो आ जाएगा इस टाइप से। तो इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, तो अगला शॉर्टकट हमारे पास क्या दिया है, तो अगला शॉर्टकट दिया हुआ है विंडो के साथ एल। अगर विंडो एल करेंगे तो हमारा जो पीसी होगा वो यहाँ पे लॉक हो जाएगा। लॉक होने का मतलब होता है जो लॉक स्क्रीन होती है वो आती है, बाकी जो है ये मत समझिएगा कि बिल्कुल बंद ही हो जाएगा, आप खोल ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो लॉक का मतलब विंडो के साथ जब एल करेंगे तो आपका जो है करंट विंडो ये जो है ये लॉक हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसका कैसे यूज करेंगे, तो इस पीसी को लॉक करने के लिए हम लोग जाएंगे, सबसे पहले आपको कीबोर्ड में बता देते हैं। तो देखिए ये विंडो की है, इसी के साथ आपको ये एल यूज करना है, विंडो एल। तो आप लॉक स्क्रीन पे पहुंच जाएंगे। तो ये विंडो के साथ एल कर दिया और इससे देखिए क्या हुआ कि लॉक स्क्रीन पे आ गए। अब इंटर करके यहाँ पे देखिए, आप जब भी यहाँ पे इंटर करेंगे या फिर क्लिक करेंगे फिर पासवर्ड डालना होगा, जो भी आपके पीसी का पासवर्ड होगा, और पासवर्ड डालने के बाद आपको एंटर करना है, तब ये जो है खुल जाएगा। तो विंडो एल की मदद से आप जो है अपने पीसी को क्या कर सकते हैं, लॉक में रख सकते हैं। तो ये लॉक हो चुका है। इसके बाद जो है अगला ऑप्शन दिया है विंडो और कंट्रोल और डी, तो इसकी मदद से न्यू डेस्कटॉप बना सकते हैं। तो अभी जो हमारे पास करंट डेस्कटॉप है इसमें देखिए यहाँ पे ये फोटो खुली हुई है, यहाँ पे सेटिंग खुली हुई है, यहाँ पे कई चीजें खुली हुई हैं। अब ये सब भी हमें रखना है, प्लस हमें जो है एक नया क्या चाहिए, डेस्कटॉप चाहिए। तो हम यहाँ पे इस शॉर्टकट की मदद से नया डेस्कटॉप ला सकते हैं। तो शॉर्टकट क्या है कि विंडो कंट्रोल डी। तो हम लोग कहाँ पे देखेंगे, तो देखिए यहाँ पे विंडो, फिर इसके बाद आपको क्या यूज करना है, कंट्रोल यूज करना है, फिर इसके बाद आपको डी यूज करना है। तो विंडो कंट्रोल और ये कर दिया डी। तो इससे क्या हुआ, एक नया डेस्कटॉप आ गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो सारी चीजें नीचे नहीं दिख रही हैं जो कि उसमें खुली हुई थी, क्योंकि एक न्यू विंडो आ चुकी है। ठीक है, तो ये एक न्यू विंडो यानी नया एक डेस्कटॉप आ चुका है। यहाँ पे आप अपने नए टास्क चला सकते हैं, वो टास्क जो है वो भी हमारे पास दिए हुए हैं। तो उसको जो है हम लोग दोबारा देख लेते हैं। तो वापस कैसे जाएंगे, उसके लिए जो है हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, तो उसके लिए हम लोग विंडो के साथ यहाँ पे यूज करेंगे टैब। तो जैसे विंडो और टैब करेंगे देखिए ये पहला डेस्कटॉप और ये दूसरा, ऐसे आप और भी डेस्कटॉप यहाँ पे बना सकते हैं। तो फिलहाल हमें पहले वाले पे जाना है, तो क्लिक करके हम पहले वाले डेस्कटॉप पे जा सकते हैं। अब इसको कंट्रोल जेड कर लेते हैं, ये वापस हो गया। और अब देखते हैं हम लोग अपना अगला शॉर्टकट।
तो अगला दिया हुआ है अल्ट टैब, तो इसकी मदद से हम लोग टास्क को शो कर सकते हैं। तो जो भी हमारा करंट में टास्क होगा वो हम लोगों को यहाँ पे दिख जाएगा। तो देखिए कीबोर्ड में आपको कहाँ पे मिलेगा, तो ये दिया हुआ है आपके पास अल्ट और ये दिया है टैब। तो जैसे अल्ट और टैब करेंगे, देखिए जितने भी करंट में हमारे पास विंडो खुली है इन सभी पे हम लोग ऐसे स्विच कर सकते हैं। देखिए टैब आप करते, अल्ट बटन दबा के आप जब टैब करते रहेंगे तो ये आगे की तरफ बढ़ेगा इस टाइप से। तो जैसे हमें इस पे जाना है ये शॉर्टकट वाले पे, तो यहाँ पे शॉर्टकट पे जब ये आ जाएगा तब इसको हम छोड़ देंगे, ये डायरेक्ट हमें वहीं पे पहुंचा देगा। तो अल्ट टैब की मदद से हम लोग टास्क को शो कर सकते हैं जो कि चल रहे होते हैं। फिर अगला ऑप्शन यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास विंडो और लेफ्ट, तो इसकी मदद से शिफ्ट कर सकते हैं विंडो को लेफ्ट में। तो ये किया, ये पहले आपको दिखा देते हैं। देखिए ये दिया हुआ है विंडो और ये दिया है आपका लेफ्ट और राइट के लिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग लेफ्ट लगाएंगे तो ये विंडो लेफ्ट में चली जाएगी। देखिए विंडो के साथ लेफ्ट एरो, तो ये लेफ्ट में चली गई। विंडो के साथ अगर हम यहाँ पे राइट को कर देंगे तो ये राइट में चली जाएगी। देखिए विंडो और राइट, तो ये राइट में लेफ्ट में ऐसे ले जा सकते हैं। बाकी अप करेंगे तो फुल स्क्रीन हो जाएगा, डाउन करेंगे तो दोबारा ये जो है हाफ स्क्रीन में चला जाएगा। तो ये अप डाउन हो गया और ये लेफ्ट राइट। ठीक है, तो चारों तरफ कर सकते हैं। अगर ये ऊपर करेंगे फुल स्क्रीन पे जाएगा, नीचे करेंगे तो फिर से वो हाफ स्क्रीन पे चला जाएगा, और अगर आप इधर वाला करेंगे तो ये राइट में चला जाएगा। तो इस टाइप से इसका यूज करके आप जो है अपनी विंडो को लेफ्ट राइट और फुल स्क्रीन और दोबारा हाफ में कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अगला हमारे पास दिया हुआ है विंडो के साथ 1 2 3 4 5, इससे हम लोग प्रोग्राम में स्विच कर सकते हैं। अभी अगर जैसे बात की जाए, इसको मिनिमाइज करते हैं। देखिए अभी अगर बात करें तो एमएस पेंट यहाँ पे खुला हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एमएस पेंट है। अब अगर इसकी हम लोग काउंटिंग करना चाहें तो काउंटिंग कैसे करेंगे, तो देखिए नंबर 1 पे है फाइल एक्सप्लोरर, नंबर 2 पे है हमारी जो पीडीएफ खुली थी शॉर्टकट की, फिर नंबर 3 पे है एमएस पेंट। तो अगर एमएस पेंट हमें खोलना है तो हमें क्या करना है, तो इसके लिए हमें जो है यहाँ पे विंडो की के साथ यहाँ पे 3 यूज करना है, क्योंकि एमएस पेंट जो है वो देखिए यहाँ पे 3 नंबर पे है, 1 2 3, तो 3 नंबर पे है। तो विंडो के साथ अगर यहाँ पे 3 प्रेस करेंगे, और वो भी ये वाला 3 ऊपर का, इधर का 3 आपको नहीं यूज करना है, आपको यहाँ पे विंडो के साथ ये वाला 3 यूज करना है। इससे 3 नंबर पे आप स्विच हो जाएंगे। ऐसे अगर सेटिंग पे जाना है तो सेटिंग कितने नंबर पे है, तो 1 2 3 4 5 5 पे है। तो यहाँ पे आप विंडो के साथ अगर 5 करेंगे तो आप सेटिंग पे पहुंच जाएंगे। तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं। तो ये टास्क जो है इनके एक नंबरिंग है, आप नंबरिंग देख के आप डायरेक्ट जो है विंडो के साथ वो नंबर प्रेस कर सकते हैं, डायरेक्ट जो है वही खुल जाएगा। अभी विंडो कर दिया, विंडो के साथ 5, तो देखिए हम सेटिंग में पहुंच चुके हैं। विंडो के साथ 3 किया, एमएस पेंट पे पहुंच गए। विंडो के साथ अगर हम लोग यहाँ पे कर देते हैं ये हो गया 5, ये 6 7, विंडो के साथ अगर 7 कर देंगे तो देखिए ये एमएस वर्ड खुल गया, क्योंकि यहाँ पे 7 नंबर पे एमएस वर्ड की फाइल है। तो इस टाइप से इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए ये जो हमारा शॉर्टकट थे वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, और अगर इस शॉर्टकट का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जो है हमें बता सकते हैं। ये जो पीडीएफ होगा ये डिस्क्रिप्शन में ऐड हो जाएगा, जो भी वीडियो होगी उसका जो डिस्क्रिप्शन होगा वहां पे ये चीजें जो है लिंक कर दी जाएंगी। बाकी वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। और आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऐसे ही बेहतरीन शॉर्टकट्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।